लास्ट होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम, जिसमें से जीके का कम से कम 20 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 20 प्रश्न, ठीक है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैथ का कम से कम 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का कम से कम 20 प्रश्न और जीके जीएस का कम से कम 20 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 20 प्रश्न, ठीक है। यानी कि टोटल 80 प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 20 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 20 प्रश्न करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था। ये 2023 का पेपर है, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, किताब पलटकर आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान मतलब लागू हुआ था, ठीक है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अपनाया कब गया था, ठीक है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, ठीक है। ये भी आप लोगों के पूछ सकता है, वो हो जाएगा 26 नवंबर। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा क्या अपनाया गया था? तो संविधान अपनाया गया था, ठीक है। संविधान अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और पूछेगा कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि संविधान बनाने में हमारा 2 साल 11 माह, याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन हमारा संविधान बनाने में लगा था, ठीक है। ये आप लोग सारे प्रश्नों को आप लोग एक से आप लोग सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा जूम हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला नंबर सवाल कहता है ना, ध्यान से देखिएगा, और सारे प्रश्नों को आप लोग एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे, ठीक है, आज की वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होता है, ठीक है। तो बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होता है, जितना एक्स्ट्रा में आप लोगों को बताएंगे उसको भी आप लोग रटते जाना है, ठीक है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में होता है वो हमारा राजस्थान होता है। कौन सा होता है? तो राजस्थान हमारा कौन सा होता है, मतलब क्षेत्रफल में होता है, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा इसका मतलब क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा, राजस्थान का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.42 लाख वर्ग, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्या होता है, हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग से क्वेश्चन एबी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखिएगा हमारा उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। कौन सा होता है? तो भारत के सबसे जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछेगा ये, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, पहला पूछेगा तो राजस्थान होगा। अगर दूसरा पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो याद रखिएगा हमारा मध्य प्रदेश होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश हमारा दूसरा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक और पूछ सकता है क्वेश्चन की तीसरा पूछेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो याद रखिएगा हमारा महाराष्ट्र होता है। क्या होता है? महाराष्ट्र होता है। ये भी आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन करता है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं गूगल पे बस एक पेमेंट ऐप है, पर अगर मैं कहूँ इसी ऐप से लोग पैसे कमा रहे हैं तो फेक लगता है ना? मुझे भी लगा था, लेकिन जब प्रूफ। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का कहा था कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ताजमहल का निर्माण कौन किया था, तो हो जाएगा शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने किया था। ये 2018 का प्रश्न है, ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर होगा शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसकी याद में क्या मतलब इसकी याद में क्या करवाया गया था, तो याद रखिएगा इसका याद में मतलब
मतलब प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। मतलब किसके याद में? तो हो जाएगा प्रिय पत्नी, ठीक है, मुमताज के, ठीक है, याद रखिएगा, मुमताज के महल की याद करवाया था, ठीक है, महल की याद में करवाया गया था, ठीक है, इसके प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछा गया कि शुरू कब किया गया था, तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और पूरा हुआ था 1653 ईस्वी में, ठीक है। 1632 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? शुरू किया गया था और 1653 ईस्वी में हमारा क्या हो गया था? पूरा हो गया था, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को आप लोग जरूर याद करना है, ठीक है। चलिए अगला मैं सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदन कौन से है, ठीक है। तो दोनों सदन कौन सा होता था? हमारा दो को संसद मतलब होता है, ठीक है। तो हमारा होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस से कम, ठीक है, जीके जीएस से कम 20 प्रश्न और हिंदी से कम 20 प्रश्न करवाएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग दोनों सब्जेक्ट से आप लोगों को देख लेना, जीके से कम 20 प्रश्न और हिंदी से कम 20 प्रश्न आप लोगों को देख लेना, ठीक है। कहता है क्वेश्चन, कहता है कि शीत युद्ध में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो शीत युद्ध में हमारे कौन कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा अमेरिका सोवियत संघ शामिल थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग एक बार आप लोग देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होता है हमारा होता है वो हमारे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो हमारे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। लगभग कितना नाइट्रोजन होता है? तो याद रखिएगा लगभग तो होता है 18% हमारा प्रचुर मात्रा में पाया था, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा ऑक्सीजन की बात बोले, ऑक्सीजन कितना मतलब लगभग होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 21% लगभग, ठीक है। 21% हमारा लगभग होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि भारत का पहला उपग्रह, ठीक है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा हमारा आर्यभट्ट, ठीक है। कौन थे? तो हमारा आर्यभट्ट थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लॉन्च कब किया गया था? याद रखिएगा हमारे लॉन्च किया गया था हमारे 19, याद रखिएगा 19 अप्रैल, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को हमारा सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई में हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? याद रखिएगा हमारा एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, ठीक है। तो छोटा महाद्वीप कौन सा होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था हमारा 1950 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हमारा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, ठीक है। तो भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा आरबीआई, मतलब आरबीआई का पूरा नाम पूछेगा तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और एसबीआई का पूरा नाम पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में, और एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था हमारा 1955 ईस्वी में, ठीक है। 1955 ईस्वी में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग याद करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? तो ये आप लोगों को जानते होंगे, तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है इसको भी आप लोग जरूर बताएंगे, और विश्व का सबसे छोटा महासागर भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, छोटा और बड़ा जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा आत्मा बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में आने की संभावना है तो है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शास्त्री जी ने, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर पूछेगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारा क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ में हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, तो याद रखिएगा आम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो याद रखिएगा हॉकी होता है। क्या होता है, हॉकी होता है हमारा, क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, तो हमारा बाघ होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ होता है। अगर मान लीजिए पूछ सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, तो पक्षी आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला हमारा सवाल कहता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करता है कौन करता है, तो याद रखिएगा गुर्दे के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा, गुर्दे के द्वारा होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा चुनाव कब कब होता है, ठीक है। ये आप लोग जरूर बताइए कि भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, वो कब कब होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे और अपना अपना लास्ट में जरूर स्कोर बताएंगे, ठीक है। तो अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला हमने क्वेश्चन करा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, ठीक है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो याद रखिएगा विटामिन सी हमारा होता है ना, वो हमारा नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछा था कि दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। होता है कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता, ठीक है। कौन सा नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता, लेकिन होता है कौन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अब हिंदी का प्रश्न आ गया, ठीक है। हिंदी का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 20 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, हिंदी का। चलिए हिंदी का पहला नंबर सवाल कहता है कि वन का विलोम क्या होता है, ठीक है। वन का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो विलोम क्या उल्टा होता है, तो वन का विलोम क्या होता है, तो होता है नगर होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को आप लोगों को देख लेना, ठीक है।